आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। मैं आपका सभी का स्वागत। हमारे बीच में प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष माननीय जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे माननीय हर्ष महाजन जी राज्यसभा मेंबर, माननीय हमारे विपिन सिंह परमार जी पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री, वर्तमान में जुड़ा के विधायक, हमारे माननीय जुड़ा के विधायक हंसराज जी, हमारे माननीय विधायक बरमौर के डॉक्टर कनक जी, हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष धीरज नरियाल जी, हमारे पूर्व में विधायक पवन नैयर जी, जैसे कि आज इस प्रेस वार्ता में सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष 3 दिन के चंबा जिला के प्रभावित दौरे पे आज यहाँ प्रेस को ब्रीफिंग करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष जी से कि आप अपना संबोधन दें। चंबा के सभी प्रबुद्ध मीडिया के साथियों को सादर नमस्कार, आपका आभार। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय हर्ष महाजन जी राज्यसभा सांसद, आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, आदरणीय हंसराज जी पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष और आदर के योग्य डी.एस. ठाकुर जी माननीय विधायक, डॉक्टर जनकराज जी माननीय विधायक, आदरणीय जिलाध्यक्ष नरियाल जी पूर्व में हमारे विधायक रहे, आदरणीय नैयर साहब, जय सिंह जी, साथियों, बहुत ही हृदय विदारक है। पिछली लगभग 2.5-3 महीने से प्रदेश में भारी बरसात के कारण जो आपदा की स्थिति बनी है, 300 से अधिक जाने इस समय में गई हैं और उनके परिवारजन बहुत बड़े सकते में आज हैं। हजारों ऐसे लोग हैं जिनके घर मकान टूट गए, पूरी तरह समाप्त हो गए, जमीनें बह गई, बगीचे बह गए और मकान बनाने के लिए जमीन भी अनेक स्थानों पर नहीं बची। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने सामाजिक सरोकार को, सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए सर्वप्रथम आगे आई। मंडी में सर्वप्रथम ये आपदा का दौर शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने चंबा से लेके सिरमौर तक, किन्नौर से लेके ऊना तक कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां से सामग्री, सामान, सहायता पहुंचाने का क्रम छूटा। मंडी के बाद कुल्लू में यही स्थिति हुई। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर अपनी इस दायित्व के ऊपर लगे रहे। तत्पश्चात चंबा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ और उसके बाद पूरे हिमाचल में अलग अलग स्थानों पर ये आपदा की स्थिति पैदा हुई। कहीं 20 घर टूटे, कहीं 50 घर टूटे, कहीं 2 की मृत्यु हुई, कहीं 4 की मृत्यु हुई। पूरा का पूरा प्रदेश इस आपदा की चपेट में आया। भारतीय जनता पार्टी ने
मैं आपके सामने जो अभी तक सेवा कार्य की दृष्टि से काम किया है उसको आपके माध्यम से हम प्रदेश भर में भेजना चाहते हैं। पिछले कल तक 10,500 किटें, कंप्लीट किट, लगभग 5,000 कंबल, 2,000 तरपाल, 5,000 गद्दे, बर्तन की किटें लगभग 3,000, 1,000 लगभग स्टेशनरी की किट और अन्य सामग्री बहुत बड़ी मात्रा में। और ये वो है जो रिकॉर्डेड है। हमारे कार्यकर्ता बाजार में गया, एक जीप भरी सामान की और सीधा प्रभावित क्षेत्र के अंदर पहुंचा दी, जो सूचीबद्ध नहीं है। इसके बाद जो अगले कल से और आज से हमारा वितरण शुरू हुआ है वो बहुत बड़ी मात्रा में, जिसमें विशेष तौर पर चंबा के लिए बड़ी मात्रा में सामग्री पिछले कल नूरपुर से रवाना की गई और इस सामग्री के अंदर 188 क्विंटल चावल, 153 क्विंटल आटा, 200 किलो नमक, 630 किलो चीनी, 2000 किलो दाल, हल्दी 325 किलो, मसाले 750 किलो, चाय पत्ती 50 किलो, तरपाल 1000, कंबल 1021, गद्दे 1,500, साबुन, बिस्कुट, सैनिटरी पैड्स, बहुत सारी चीजें, टूथब्रश, पेस्ट, नित्य प्रति उपयोग की चीजें और इसके साथ ही 2,400 लीटर खाने का तेल। ये चंबा के लिए और पिछले कल 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए इसको भेजा गया है। इसके बाद चंबा के लिए और बड़ी मात्रा में खेत वो हमारी नूरपुर में तैयार है, जिसके अंदर 4,800 किटें और वो किट बहुत बड़ी किट है। उसके अंदर कंबल भी है, तरपाल भी है, खाने का राशन भी है, बाल्टी भी है, मग भी है, नित्य उपयोग की बहुत सारी चीजें उसके अंदर शामिल है। तो ऐसी किटें वो हमारी रेडी हैं और हम आशा करते हैं कि अति शीघ्र वो चंबा और चंबा के प्रभावित क्षेत्रों के अंदर उसको प्रेषित करने का मैकेनिज्म बनाएंगे। इतना ही नहीं, हमारा और इसी सप्ताह हम 2,000 कंबल, 1,000 किलो आटा, सोयाबीन दूध के पैकेट, तरपाल और 2,000 कंबल और 4,000 कंबल और तरपाल 1,000 और 2,000 तरपाल, ट्रैक सूट्स 2,000 ट्रैक सूट महिलाओं के, 2,000 पुरुषों के और इसी तरह से कुछ इंडक्शन स्टोव, स्कूल बैग, बर्तन किट। ये अभी कुल्लू का जो प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर सैंज घाटी में और बाकी जगह के ऊपर बहुत नुकसान हुआ है, वहां पर भी ये सारी चीजें पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। जिला हमीरपुर और जिला बिलासपुर के 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है नए सिरे से पिछले 1 हफ्ते में। इसी तरह से मंडी के कुछ क्षेत्रों के अंदर पिछले 1 हफ्ते में नुकसान हुआ है। मैं ये आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के लिए ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करने के लिए, सत्ता में रहने के लिए नहीं है। ये समाज हमारा है, समाज के प्रति हमारा सरोकार है और सेवा ही संगठन के भाव के साथ पार्टी के कार्यकर्ता
अपनी जेब से और समाज से एकत्र करके इस सेवा भाव के नाते आगे बढ़ रहे हैं। इसमें और बड़ी बात यह है, हमारे 12,000 कार्यकर्ताओं ने अभी तक इस सेवा की कड़ी में पार्टिसिपेट किया है। चाहे उसने कंधे के ऊपर बोरी उठा करके गांव में पहुंचाने का काम किया हो, चाहे उसने बाजार में जाके डोनेशन इकट्ठे करने का काम किया हो, या फिर उसने घर घर में जाकर के सामान पहुंचाने का काम किया हो। इस प्रकार ये मेरा प्रदेश है, प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरा है और उसके प्रति मेरा दायित्व है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। मुझे आपके माध्यम से त्रिपुरा सरकार का धन्यवाद करना है, जिन्होंने हमको एक बड़ी खेप कंबल की, आटे की, तरपाल की भेजी है। मुझे असम सरकार का धन्यवाद करना है, जिन्होंने हमको बड़ी खेप तरपाल की, कंबल की, ट्रैक सूट्स की भेजी है। और उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना है, जिन्होंने ये 4,800 किटें चंबा जिला के लिए, योगी आदित्यनाथ जी ने उन सभी 28 ट्रकों को झंडी दे करके और यहाँ के लिए रवाना किया है। हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना है, जो पिछले कल हमने सारा मटेरियल चंबा भेजा है, वो हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने, मैं स्वयं गया था लेने के लिए और उन्होंने झंडी दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकत्र करके ये सामान दिया है। हेमंत विश्व शर्मा जी और वहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उनका भी हम आपके माध्यम से धन्यवाद करते हैं। इतनी बात मुझे आपसे साझा करनी थी। इसके बाद आदरणीय जयराम ठाकुर जी अपनी बात रखेंगे। ओवर करने की मदद की। मैंने जो अंत में बताया वो अन्य राज्यों का है। जो सारा सामान मैंने पहले बताया वो प्रदेश के कार्यकर्ताओं का है। 4,000 जिसके अंदर ये वहां से 4,000 आपने दिए, ऐसा क्या? 10,542 किटें और 5,000 कंबल, 15,000 तरपाल और बर्तनों की 3,000 किटें, 19 और इस प्रकार से ये पूरे के पूरे पन्ने प्रदेश के कार्यकर्ताओं। और हमारा संगठन पूरे देश को अपना मान करके चलता है और अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है तो हम उसी प्रकार से खड़े होते हैं समाज के साथ। तो ये और परंतु इसमें और जो चिंता की बात है कि कहीं पर भी पूरे प्रदेश में 3 महीने में कांग्रेस के कैंप नहीं नजर आए, वो है चिंता की बात। जिनकी सरकार है, जिनकी सत्ता है, हमें उनके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना, उनको अच्छा नहीं लगता है, उनकी मर्जी है, परंतु हम अपना दायित्व समझ करके इस काम पर लगे हैं। और जो स्थानीय स्तर के ऊपर अनकाउंटेड मटेरियल है, मंडी शहर से सामान निकला सराज पहुंच गया, मंडी शहर से सामान निकला नाचन पहुंच गया, नाहन से सामान निकला और नाहन के क्षेत्र में पहुंच गया, पोंटा से निकला नाहन पहुंच गया। दैट इज अनकाउंटेड। थैंक यू सर। पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने अपनी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल के नाते राजनीतिक गतिविधियां ही नहीं करती है। चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ाना, चुनाव जीतना, सरकार बनाना, सरकार चलाना, यहीं तक का अपना सोच नहीं है। जब समाज संकट में महसूस करता है तो समाज को उस वक्त मदद के लिए जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। ये हमारी संस्कृति है। इसमें सारी डिटेल में पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी ने आपके सामने बात कही है। मित्रों, मैं दूसरे पार्ट पे जाता हूं। मैं मानता हूं कि आपदा तो आपदा है, ये किसी के कहने पर नहीं आती है, किसी के रुकने पर नहीं रुकती है।
लेकिन प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है कि जब आपदा लगातार पिछले 3 वर्षों से कहर ढा रही है प्रदेश में, हमारी तैयारियां उसके अनुरूप होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस बारिश के मौसम से पहले, क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं मिल पाया कि आपदा आ सकती है, उसकी तैयारी हमारी क्या है, इस पर बैठ करके चर्चा की हो अधिकारियों के साथ, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की। अब हो क्या रहा, जब आपदा आ जाती है उसके बाद बातें करना शुरू करते हैं। शुरू के दौर में जब इस बार आपदा आई तो मंडी जिला प्रभावित हुआ, और मंडी जिला में भी सबसे ज्यादा मेरा विधानसभा क्षेत्र प्रभावित हुआ। और हमने उस वक्त कई तरह की टिप्पणियां सुनी कि इस राज्य में नुकसान इस कारण से हुआ, मंडी में इस कारण से नुकसान हुआ, इसकी वजह जयराम ठाकुर है। लेकिन अब पूरे प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक आपदा ने कहर बरपाया हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार कौन? हम राजनीतिक दृष्टि से इन चीजों को देखने का जो हमारा नजरिया है, मैं समझता हूं कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ना इस आपदा से पहले तैयारियां थी और ना ही इस आपदा के बाद जिस स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन होना था, जिस स्तर पर, जिस लेवल पर राहत कार्य होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। अभी विधानसभा का सत्र था, सत्र के अंदर हमने नियम 67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव ला करके इस पर चर्चा चाहिए, और चर्चा पूरी 4 दिन चर्चा हुई। गलत आंकड़े प्रस्तुत करना, गलत जानकारी देना, ये सरकार का काम चलता रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को विधानसभा के सत्र के दौरान सदन के अंदर होने चाहिए थे, सत्र में होने चाहिए थे। विधानसभा का सत्र छोड़ करके प्रदेश में चारों तरफ आपदा ने कहर बरपाया हुआ था। मुख्यमंत्री यहां से दिल्ली गए, दिल्ली के बाद बिहार में चले गए, एक राजनीतिक कार्यक्रम। ये संवेदनहीनता की एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर आपने पूछा कि मणिमहेश की यात्रा की हम वस्तुस्थिति जानना चाहते हैं, तो सरकार की ओर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वहां पर स्टेटमेंट दी कि लगभग 3300 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। हमने खड़े होकर के इस बात का विरोध की, खंडन किया। हमने कहा हमारी जानकारी के अनुसार ये संख्या बहुत ज्यादा है। वहां के विधायक डॉक्टर जनकराज जी ने कहा कि ये आंकड़ा 10,000 से ऊपर है जो लोग वहां पर गए हैं, फंसे। जब पूरे प्रदेश में आपको मालूम था कि वेदर प्रेडिक्शन इस प्रकार की है, मौसम खराब रहने की संभावना है, तो आपको मणिमहेश की यात्रा को थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए था। आपने रजिस्ट्रेशन करके उनको जाने दिया गया, और उसके बाद संकट आया तो वहां पर फंसे रहे। और फिर हमको यह कहा गया कि 3300 के लगभग जो है 3,500 से भी कम लोगों का आंकड़ा किया उन्होंने, जो विधानसभा के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, जो लोग फंसे हुए वहां पर। लेकिन उसके बाद 4 दिन के बाद मुख्यमंत्री आते हैं और उनका स्टेटमेंट फिर आता है उस बात को लेकर के 15,000 के करीब यात्री वहां मणिमहेश की यात्रा में गए थे, उनमें से 10,000 लोगों को हमने वहां से रेस्क्यू किया है। हमने कहा कि रेस्क्यू किया है या अपने आप को लोग आकर के चल करके पहुंचे?
चले होंगे, कहीं गाड़ी में गए, कहीं चले होंगे, वो बात उस पर मैं कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जब रेवेन्यू मिनिस्टर कहीं स्टेटमेंट दे रहे थे कि मैंने डीएसपी खड़े किए हैं रास्ते में, कहीं शायद ऐसा जिक्र कर रहे थे 3 डीएसपी खड़े किए हैं, लेकिन उस सामने जो उस दर्द को झेल करके पीड़ा के दौर में से गुजर करके जो श्रद्धालु वहां पर उनके सामने थे, सामने ही उनके बोला झूठ बोल रहे हैं, कोई एक आदमी नहीं, व्यवस्था नाम का कोई वहां पर जिक्र नहीं है। हम 50 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल करके यहां पर पहुंचे और वो इंटरव्यू देने वाले एक नहीं था, 20 लोगों ने सोशल मीडिया में इंटरव्यू दिए। पूरा चंबा देश से कट गया, हफ्ता भर कोई कनेक्टिविटी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम मानते हैं कि आपदा के कारण ये सारी चीजें होती हैं। राहत कार्य के लिए उसका रिक्विजिशन किया क्या? डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा के अंदर कहा कि 4 हेलीकॉप्टर लगे, बाद में मालूम पड़ा कि 4 हेलीकॉप्टर वो नहीं थे, आर्मी के हेलीकॉप्टर नहीं थे, वो हेलीकॉप्टर जो टेंडर की एक प्रक्रिया में से यहां पर श्रद्धालुओं को ले जाने और लाने के लिए लगाए जाते हैं, वो हेलीकॉप्टर। तो उसमें भी 2 हेलीकॉप्टर दूसरे दिन चले गए थे वापस। यानी कि आप आंकड़ों को छुपा करके, तथ्य को छुपा करके क्या हासिल करना चाहते हैं? ये बहुत दुर्भाग्य है। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, सिर्फ झूठ और झूठ बोलती है। सत्ता में आने से पहले भी झूठ बोल करके सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद भी झूठ बोल करके सत्ता को चलाए। और ऐसी स्थिति में मैं यही कहूंगा, 2023 जब आपदा आई थी, अभी तक 2023 का मलबा भी सड़कों से उठ नहीं पाया। या तो सड़क के इस कोने में पड़ा हुआ या सड़क के उस कोने में पड़ा हुआ। एक ही गीत गाते हैं, केंद्र मदद नहीं कर रहा, केंद्र कुछ नहीं दे रहा है, केंद्र कुछ नहीं कर रहा है। हिमाचल के इतिहास में आज तक जो डिजास्टर में सबसे ज्यादा मदद की है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार 2023 से अभी तक 5,300 करोड़ रुपीस एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का प्रदेश को मिल चुका है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि क्या वो पैसा आपने सही तरीके से उन पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया, प्रभावित लोगों को दिया, जिनके घर चले गए, परिवार के सदस्य चले गए, जमीन चले गई, बगीचा चला गया, पशुशाला चले गए, उनको मिला? बहुत कम मिला। 2023 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज में ऐलान करता हूं। और अभी विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में जब हमने पूछा उस पैकेज के अगेंस्ट 4,500 में से कितना पैसा खर्च किया, आंकड़ा 300 करोड़ को भी टच नहीं कर पाया। ये बहुत दुर्भाग्य है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री आपदा से प्रभावित लोगों के बारे में भी, उनके लिए भी झूठ बोलते हैं। और उसमें 93,000 मकान तो वो थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, वो भी उस पैकेज का हिस्सा बने। 1,000 करोड़ रुपए मनरेगा का पैसा, वो भी उस पैकेज का हिस्सा बनाए। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या लेना देना है? और कहा कि हम इस राशि को बढ़ा करके किसी का घर चला जाएगा तो हम उसको 7 लाख रुपए देंगे। लेकिन कितने लोगों को 7 लाख रुपए मिले? कांग्रेस के दफ्तरों से चिट्ठियां पैड पर गई, चिट्ठियों को कहा कि ये हमारा पुराना आदमी है, ये हमारा बहुत पक्का आदमी है, ये हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, इनको मिलना चाहिए। ये आधार है क्या आपदा राहत को लोगों तक पहुंचाने का? और इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिन बातों का जिक्र करते हो सचमुच में बहुत बड़ा दुख होता है। और हिमाचल प्रदेश सरकार
जो पैसा केंद्र से आया है आपदा प्रभावितों के लिए, उससे सरकार चलाना चाहती है। ये मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्य है। उसको सत्ता चलाना, उससे सत्ता चलाना चाहती है। अभी भी यही शोर डाला गया था जब आपदा आई। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि सारे के सारे सांसद, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, मैं भी स्वयं उसमें शामिल हुआ, दिल्ली जाकर के गृह मंत्री जी से मिले, हम जाकर के गडकरी जी से मिले, हम जाकर के फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, और सब लोगों ने एक सौ में बात कही कि हिमाचल की मदद होनी चाहिए। और उसके बाद 2006 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए स्वीकृत एनडीआरएफ के तहत जो ओवर एंड अबव पैसा जो है, जिसमें 451 करोड़ रुपए जो है जारी भी कर दिया। फिर भी उसके बावजूद वो कहते हैं कुछ नहीं। छोटे से हिमाचल प्रदेश में जहां 371 लोगों की जिंदगी अभी तक चले गई, 41 लोग ऐसे हैं जिनका शरीर, जिनकी अभी तक तलाश है, जो मिले नहीं है, मिसिंग है। परिवार के लोग दर दर भटक करके ढूंढ रहे। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार लगातार झूठे आंकड़े पर। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। इस आपदा की घड़ी में वो दिल्ली से आकर के हिमाचल प्रदेश पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में यहां पूरे चंबा जिला का उन्होंने एरियल सर्वे किया और उसके बाद गग्गर एयरपोर्ट में प्रभावित परिवारों को मिले, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, जिनके परिवार के सदस्य इस आपदा के कारण इस दुनिया से चले गए। फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठक हुई। उस बैठक में बहुत विस्तार से चर्चा करने के बाद 1500 करोड़ रुपए ओवर एंड अबव हिमाचल प्रदेश को आपदा के पैकेज, आपदा राहत के लिए पैकेज के रूप में घोषित किया। मैं उसके बाद भी हैरान हूं, कुछ कांग्रेस के नेता धन्यवाद करने से ऐसे संकोच कर रहे थे जैसे मालूम नहीं क्या हो। पहले कहते थे कुछ मिलता नहीं, कुछ मिला नहीं। अब कुछ लोग इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा नहीं। नुकसान बहुत ज्यादा हो तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। केंद्र तो मदद कर रहा है। केंद्र ने 1500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने दिया और ये पहली बार हिमाचल के इतिहास में हुआ कि देश के प्रधानमंत्री आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश आए। हिमाचल प्रदेश में आकर के 1500 करोड़ रुपए एक साथ जो है वो ऐलान करके चले गए पैकेज के रूप में। कोई प्रधानमंत्री आज तक 1500 करोड़ रुपए एक साथ नहीं दिए हिमाचल के। दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जिसके लिए हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और ये बार बार इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना कि नुकसान ज्यादा हुआ है, पैसा कम है, लेकिन पहले तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि राहत मिली तो है और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से इस आपदा की घड़ी में डिस्चार्ज करनी चाहिए मुख्यमंत्री को, उनकी टीम को, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्य है। बहुत दुर्भाग्य है कि उनको आपदा से कोई लेना देना नहीं है। छोड़ दिए गए इलाका अभी तक भी आपका चंबा का इलाका, जहां बहुत सारे इलाके में अभी तक सड़कें बहाल नहीं हो पाई, राशन का संकट हो गया, बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो पाई, वाटर स्कीम वहां पर नहीं है, कम्युनिकेशन वहां पर नहीं है। चंबा के साथ साथ में मैं कुल्लू मनाली की बात कर रहा हूं। कुल्लू मनाली की स्थिति ये है, जो स्केल इसमें जो होना चाहिए तेज गति से काम करने का, वो बहुत ही धीमा है और लोगों का जीवन दुश्वार हो गया है, कठिनाई इतनी ज्यादा हो गई। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार को कई बार ऐसा लगता है कि इस सारी चीज से कोई लेना देना ही नहीं। पिछले 3 वर्षों से लगातार इस आपदा के कारण हिमाचल कई दशक पीछे चला गया है। जो डैमेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए हैं उसको रिस्टोर करना, रिहैबिलिटेट करना लोगों को,
ये बहुत बड़ा एक चुनौती का काम है जिस पर सरकार को फोकस होकर के काम करना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। परिस्थितियां काफी जटिल हैं, जैसे कि आपने खुद कहा, कैसे उबारा जा सकता है कि उन परिस्थितियों से क्योंकि आप क्या रहे हैं? मुझे लगता है कि 2-3 चीजों पर हमको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। एक तो सबसे पहले तो जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेजेस हुए, जिसके कारण सारी चीजों को हम देखते हैं कि इसमें कठिनाई आती है। अगर पावर सप्लाई रिस्टोर करनी है तो आपकी कंडक्टर, आपका पोल ये ले जाने हैं, रास्ते बंद हैं, उठा करके ले जाना संभव नहीं है। वाटर सप्लाई स्कीम को रिस्टोर करना है तो भी आपको कनेक्टिविटी रोड की चाहिए क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो बहुत आवश्यक है। फोकस इस बात को लेकर करना है और खास तौर से अभी जो फोकस इस पर करना चाहिए, जो एप्पल सीजन है हिमाचल प्रदेश में जो बिल्कुल तबाह हो रहा है, लगभग 5,000 करोड़ रुपए की इकॉनमी हिमाचल प्रदेश की एप्पल की है और सारी सड़कें टूटी है। मैं देख रहा हूँ कि आज से 20 साल 25 साल पहले जिस तरह से लोग लकड़ी का पुल बना करके खड़ को पार करते थे, जिस तरह से पीठ पे ढो करके सेब को सड़क तक पहुंचाते थे, आज वही दोहरा बहुत बड़ा पीड़ा का विषय है। ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डैमेज हुआ उसको जितना जल्दी रिस्टोर कर सकते हैं हम करना चाहिए। हम कल आ रहे थे, चंबा आ रहे थे, यहाँ पर जो छोड़ा है, जो मशीन एक लगी है, एक इसमें लगी है, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के 15-20 किलोमीटर के बाद दूसरी मशीन मिलती है। यहाँ स्थिति ये बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश की सरकार की क्रेडिबिलिटी का इशू देखिए, ठेकेदारों ने मशीनें देने के लिए मना कर दिया है, कारण उसमें कि पैसा मिलता नहीं। और हमने तो अपने वहां पर उस वक्त के दौर में 25 मशीनें हमने अपने इस पर लगाई, तब जाकर रास्ते खुल पाए। मेरा कहने का मतलब है सरकार की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न है। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने के लिए और उसके बाद प्रभावित परिवारों को इमीडिएट राहत देने का काम करना चाहिए। जो लोग अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह शेल्टर में रह रहे हैं, इसके लिए मदद करनी चाहिए इस वक्त संकट की। सर, एक आरोप लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, सरकार भी लगा रही है, बार बार ये कह रही है कि भाई इस त्रासदी के दौर में कुछ लोगों ने तथा कुछ पार्टियों ने अफवाहें फैलाई है कि इतने मर गए, इतने, इसमें कितनी की सच्चाई है? देखिए, अफवाहें फैलाने का कोई मतलब नहीं बनता। कोई अफवाह मुझे नहीं लगता कि भी सब लोगों को, जब कम्युनिकेशन आपका बिल्कुल खत्म हो गया तो स्पेकुलेशंस का दौर स्वाभाविक रूप से होता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि अफवाह फैलाने वालों को भी पूछना चाहिए। लेकिन हमने जो भी बात कही, हम विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर फंसे, हमारी जानकारी है, वो बोलते कि नहीं 3,000 लोग हैं, तो तथ्य है। तो इसलिए अब आपने देखा कि 17 लोगों की दुखद मृत्यु जो हमारी जानकारी के मुताबिक यहाँ पर मणिमहेश की इस यात्रा के दौरान हुई, जिसके बारे में पहले सरकार बोल रही थी कि कोई नहीं मरा है, ऐसे भी स्टेटमेंट किया, लेकिन हकीकत तो है कि 1500 करोड़ हिमाचल को मिले हैं। चंबा आकांक्षी जिला है, क्या इसके लिए कोई स्पेशल पैकेज की भी मांग उठाई जाएगी? नहीं, देखिए ये ऐसे है कि जो 1500 करोड़ रुपए जो मिला है हिमाचल प्रदेश के लिए, इसकी डिटेल उसकी आने वाली है और मुझे लगता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन पर है, स्टेट गवर्नमेंट इस पैसे को किस प्रकार से खर्च करती है। लेकिन हमारा इतना जरूर है कि ईमानदारी से काम हो, पारदर्शिता के साथ काम हो और ये पैसा प्रभावित इलाकों में काम के लिए लगे, प्रभावित परिवारों की मदद के लिए। सर, भरमौर में इतनी बड़ी आपदा आई है, क्या कन्ना जी को भरमौर में दौरा नहीं करना चाहिए था? मुझे लगता है कि आएंगे, वो भी जल्दी बोला है। सर, सरकार ने एक मांग उठाई है पीएम साहब के आगे कि जो वन अधिनियम है उसमें सुधार हो ताकि जो भूमिहीन हो गए या आपदा से जो घरों से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें दोबारा से बसाया जाए। क्या विपक्ष भी इसका पुरजोर समर्थन करेगी? देखिए, विधानसभा के अंदर इस सारे विषय को लेकर के चर्चा हुई है और विधानसभा में अब की बार कांग्रेस ने प्रस्ताव लाया, गवर्नमेंट ने प्रस्ताव लाया कि हिमाचल प्रदेश को आपदा राज्य घोषित किया जाए और हमने उसमें समर्थन किया है। और उसके बाद
पर्टिकुलरली जो हिमाचल प्रदेश की जो रेवेन्यू का एक जो इश्यू है, ये पर्टिकुलरली फॉरेस्ट लैंड का, इसके बारे में हम भी प्रधानमंत्री जो अवगत कराए हैं और उन्होंने भी बात कही है, सरकार की ओर से भी बात कही है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विल ट्राई टू फाइंड आउट द वे। सर बीच में आप क्लाइमेट चेंज का कितना असर मानते हैं सर, क्योंकि अब लाइफ चले गई। सारे गुजर, अरे कोई चक्कर नहीं, आप अपने अच्छी कुछ तो बोलना है, सारे अपने आदमी। सर दूसरी बात यह है कि 27 दिन से नहीं है। हाँ
हमें आगे वाले वो चले गए तो हमारे ऊपर वाले दूसरे को घर में रह गए। हमारी आपसे यही मांग है कि जो भी है प्रोटेक्शन हो गए। हमने पहले भी एक बार पिछले बार भी प्रस्ताव दिया था, उसका लेटर तो आया था प्रधान को कि भाई NHPC कार्रवाई कर रही है इस पर, पर उसके बाद आज तक कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई कार्रवाई नहीं है गाँव वालों की तरफ से। कोई नहीं आता है, कितनी बड़ी की आपदा है, कोई नहीं आता है, पूछता ना भरमौर में ना चंबा में, कोई नहीं पूछता है। अगर गाँव खत्म हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? गाँव की हमें चाहिए पूरा सुरक्षित चाहिए, राह के पीछे से आने तक। बार बार हमें बरसात आती है तो बार बार हम मर के जीते हैं, मर के जीते, रात को सोना भी मुश्किल हो जाता है, इतना पानी आता है। तो अब बिल्कुल ही डर नहीं, बताओ हम कहाँ जाएंगे? वैसे सर पुराने मकान है, कोई नए मकान नहीं डाले, पुराने मकान। बताओ आप हम कहाँ जाएंगे? मेन प्रॉब्लम है, इससे पहले पचानों में भी आया था फ्लड, पर इतना नुकसान नहीं हुआ। NHPC का कोई बहन वो बीच में आ जाता है, फिर नुकसान हो रहा है। एक बार खाद है उसका तब वो आती है, तब भी हमें डर लगता है ये इसका करेगा। हमें चाहिए कि NHPC के द्वारा काम करवाएंगे पूरा जनाब करो ना ऋषि रे टाइम में जरा हुआ थी तो से जरा करवाया से आज तक है, पर अब 3 साल हो गए, वो भी अब रिपेयर सर उस टाइप की जो लगी हुई है ना, बिल्कुल बढ़िया लगाई, मत पोर्शन थोड़ा है पर ना वो कम से कम 100-150 मीटर है बस। बस तुसी मारी राख से करो, हमारा ग्रां से डालिए सर, बाकी कुछ नहीं डाल सकते। RCC वॉल डाली है, RCC वॉल डाली है, दरिया से लेके ऊपर तक उससे हो रहा हल्का सा बचाव, उससे से बचाव थोड़ा सा हो रहा है। आगे भी यही चाहिए, ये मेरा 2 और 3 के बीच का पोर्शन। हाँ जी, और ये लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड उनको यहाँ लगाना चाहिए, नहीं लगाते। हमारे सर अंदर से टंडले की हुई है, लाटा का पैसा जो है वो पीछे वाली पंचायतों को मिलता, हमारे को कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा शिकायत का है ना, नहीं सर तो आप नहीं पैसा पूछा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए पैसा पूछा, पहले हमें सेफ करो। आज माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आदरणीय हर्ष महाजन जी, आपके पुराने परिचित विपिन परमार जी, पहले हेल्थ मिनिस्टर रहे, स्पीकर रहे कांगड़ा से, सब लोग इसीलिए आए हैं कि आपकी बात सुनी जाए। मैं डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश में आपदा आई, सब जगह सभी जगह आई है सर, एक ये रात की नहीं है, सारी जान माल का नुकसान हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम जी अपनी बात रखेंगे, मैं सिर्फ इतना आपके ध्यान में ला रहा हूँ कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके साथ खड़े हैं, जो भी सहयोग करने का होगा हम डंके की चोट पर आपके साथ सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारा अपना प्रदेश है, हर भाई बहन हमारा अपना है, इसलिए दूर दूर से चल के मैं सिरमौर से आया, वहाँ भी आपदा आई, परंतु इनके विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपदा, कितने लोग मरे, इनके 42 लोगों की मृत्यु हुई है इनके, परंतु चिंता सबकी कर रहे हैं। और कितने घर यहाँ पे सर 2 घर हैं, 2 कितने लोग, भैया बोलिए मत, नहीं ऐसे हमारे घर जो है ना मुहाने पे खड़े हैं, एक बात उनको कहीं पर रह रहे हैं जी, दूसरों के घर में रह रहे हैं, दूसरों के घर में, जो आधे आधे या जिनमें क्रैक आए वो कितने घर, वो भी कम नदी के किनारे वाले सारे हैं। आपने लिस्ट नहीं बनाई? नहीं, लिस्ट बनवाई भैया प्रधान जी, अगर जी आप सूची नहीं बनाई जी जी तो आगे क्या लड़ाई लड़े? नहीं सर, नहीं सुन बनाई हुई है, पटवारी को हमने मौका भी करवा दिया सर, पटवारी मौका करके चला जाएगा। ये सरकार कितनी निकम्मी आपको पता है ना, आपके पास डाटा चाहिए, अगर जे आपके पास रिकॉर्ड होगा तो कल को फिर सरकार बनेगी हमारी, तो कल को हम उसको जिंदा तो कर सकेंगे, जो रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो नहीं सर, वो डाटा तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक तो मेरी प्रार्थना है कि जिन जिन के जो नुकसान है उसकी पूरी फाइल बना लो। प्रधान जी आप फाइल ले लो, नैयर साहब को दे दो, इनको दे दो, किसी को भी जिसको आपको ठीक लगे अपने पास एक एक कॉपी रखो संभाल कर। नंबर 1। दूसरा, जो लोग विस्थापित हो गए, जिनके घर टूट गए, दूसरी जगह रह रहे हैं, खड़े हो जी, आप सबको पूरा सामान, राशन सारा पहुंचाओ। उनको अगर तरपाले चाहिए, उनको अगर कंबल चाहिए, वो सारा सामान, ये हमारे जिलाध्यक्ष और नैयर साहब, ये माननीय विधायक जी, ये सारा सामान पहुंचाएंगे और आज भी कल भी ये सारी व्यवस्था करेंगे। सूची बना करके दे दो, ठीक हो गया। तीसरी बात, NHPC को जो मामला देना है वो मामला आदरणीय राज्यसभा सांसद और माननीय नेता प्रतिपक्ष ये रखेंगे, तो उस मामले को भी डील करेंगे। मुख्यमंत्री को भी इसमें अपनी बात कहनी चाहिए, उसकी ड्यूटी है ये, परंतु नहीं कह रहे तो कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो मैं चाहूँगा कि एक बार महाजन जी अपनी बात रखें। CM साहब, धीरज जी और सारे MLA साहब, विपिन परमार जी और मेरे साथ डॉक्टर जनकराज जी। ये सर ऐसे है, चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी का लास्ट गांव है। पहले तो आगे तक जाती थी, जब से कट गई है तो ये लास्ट है। ये तो मेन स्टेशन था, बसें रुकने का, ये चहल पहल। अब ये जो घर नज़र आ रहा है आपको सामने, इसके परली तरफ वो है दरिया है, और इधर चिमेरा 2 है, इधर चिमेरा 3 है। और इन लोगों ने जिनकी ड्यूटी बनती थी लोकल एरिया डेवलपमेंट पार्टी की, उससे कोई काम नहीं कर रही। जब मैं था तब मैंने थोड़ा सा ऋषि के पोर्शन पे लगवाया था काम। वैसे काम इनको करना चाहिए। ये हमको खट्टर साहब से बात करनी पड़ेगी और जितनी जल्दी बात हो जाए। ये जितना आप नुकसान देख रहे हैं इन प्रोजेक्टों की वजह से, प्रोजेक्टों की वजह से दरिया व्यू हमारे जर्जर हो गए। और इसके आप भी बात करेंगे, मैं भी करूँगा, और NHPC के CMD को तो मैं आज ही करूँगा फ़ोन। और ये कल प्रधान जी आएंगे, सारी सूची वगैरह मेरे को देंगे। इन्होंने पहले भी मेरे को दी थी, मैंने उनको लिखी, उनको चमेरा वाला को, और लगता है उनका ध्यान हड़बड़ी है। और इतनी कमाई हो रही है यहाँ से, प्रॉपर्टी में है सारे, पर जो पैसा लगना चाहिए वो लगा ही नहीं रहे। अब आप यहाँ से थोड़ी आगे जाओगे तो रोड ही उनकी है, और उस रोड की इतनी बुरी हालत है, 2 किलोमीटर रोड की, वहाँ लिखा हुआ है ये अब मेरा ये हाँ 4-5 दिन वही नहीं खोल पाए, वो भी ये हमारे पीडोल्डी का कोई वो एक्शन आया मीत, तभी इसने खोला। ये लोगों को सर, ये तो हम तो सोचते थे स्वर्ग बन जाएगा, भाई 3 प्रोजेक्ट आ गए, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3, पर यहाँ तो बदतर ही हालत हो, बदतर से भी बदतर। और ऐसी अगर बात हुई तो हम उनके MD के जो ये यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगे हुए हैं ना, अलग अलग प्रोजेक्टों के हेड HOD लग गए, और अगर ऐसी बात होगी तो FIR लॉन्च करा देंगे हम, क्योंकि इन्होंने हमारे गाँवों को सबका बेड़ागर कर दिया, रात को सोना आराम कर दिया। अच्छा, जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं वहाँ के लोगों को वैसे रोजगार नहीं है, और जो भी है वो जी दिल्ली का कोई ठेकेदार रख दिया हुआ है जो आउटसोर्स से लगाता है, वो भी नहीं है। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट सर लगे हैं, छोटे प्रोजेक्ट नहीं है सर। 800 मेगावाट, 1200 मेगावाट, 500 कुछ मेगावाट, और दुनिया भर की इनकम है इनकी। तो अब इसके बारे में तो बड़े सख्त कदम लेने पड़े। CMD तो अब चेंज हुआ है, नया लगा, सोलन का नहीं सोलन का सर, भूपेंद्र गुप्ता, और उसके फादर यहाँ हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते हैं हिमाचल के। अब अच्छा लड़का है, वो यंग है, और लगा है CMD इनका, और मैंने भी उसकी काफ़ी मदद की है लगने में।
और अब मैंने उसको आज बताऊंगा सारी हालात। और ये इनका ईडी भी एक बड़ी भेद बैठता है जिसके अंदर 5 प्रोजेक्ट है बैराचूल से लेके यहाँ पे, पर इनको तो एक दफ़ा फिरा देना पड़ेगा सर। और खट्टर साहब नहीं दे सकती है कि उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है अफसरों ने मिल के कि सारा कुछ ये पता नहीं कैसे डिसाइड करते हैं। और चलो आप देखते हैं सर, पर इनको विश्वास ही दिलाना पड़ता है सर, क्योंकि अब एमएलए भी हैं यहाँ के, स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग पैसा नहीं है, पैसा नहीं है यार, पैसा कोई लोगों ने देना, ये तो बड़ी अजीब बात है। और इसलिए हमारे को जो है ना खुद ही कुछ हम करेंगे, कुछ जब सरकार तो 2 साल बाद आई जानी है, फिर आपने भी देखना सारा सर। आप सरकार तो हम लाएंगे सर, हाँ लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, अपने आप तो नहीं आएगी, हम लाएंगे सरकार। तो ये सेंटीमेंट है इन लोगों के, यहाँ गरीब परिवार लाएंगे सरकार, हमारा आपका, बस हमारे गांव को सुरक्षित करो, हम लाएंगे आपकी सरकार आएगी। यहाँ से पैदल जाते हैं और ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर मैं तो चढ़ा हुआ है यहाँ से ऊपर जरा बीडीसी में वहाँ तक ऐसी चढ़ाई है। अब तो खैर रोड बनी थी एक वहाँ पर सारी रोडें बंद है सर, डैमेज हो गया सारा रोड ही डैमेज हो गया। तो इस वजह से हम आपके साथ हैं सर, आप हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। हम मैं मौका भी कर लूँगा यहाँ सारा सर से तो सारा लग गए से डंगा है हाले तक मेरे घर कर ले, ये सारा अदरवाइज बुरा है। काम कुछ करवाई सकते हैं, सब विश्वास के साथ बुरा है। जयराम जी आए, एक आज जिसको क्या कैसे ले जाएंगे, काम करवाएंगे बराबर 100 किलोमीटर पैदल चले। वैसे भी सर वैसे सर ग्राम पंचायत जंगी से बीजेपी का प्लस वोट ही जाता है, प्लस वोट जाता है, चाहे संसद के चुनाव हो चाहे एमएलए के छुपाया होना है कि अभी आसिदी भी बदली गए था, अभी बाकी क्या रही है सर मैं देख लूंगा बाद में, इनका मौका कर आप करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदल जी ने आपके सामने बात रखी और महाजन जी ने आपके सामने बात रखी और सब लोग हम साथ हैं यहाँ पर जो आए हैं। आज तो प्रमुख रूप से आप सबके दुख को साझा करने के लिए आए हैं, नुकसान क्या हुआ है, कितना हुआ है, इस सारी चीज़ को भी देखने के लिए आए हैं। सत्ता में प्रदेश में नहीं है लेकिन केंद्र में सत्ता में है और ख़ास तौर से यहाँ जो चंबा के ज़िले में जो नुकसान हुआ, पिछले कल से हम लगातार उन इलाकों में जा करके उस नुकसान का जायजा लेंगे और कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, तबाही हुई है एक तरह। जहाँ जिंदगी भर एक घर बनाने के लिए लग जाती है पूरी जिंदगी, वो घर चले गए, जगह ज़मीन चले गई, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी भी चले गई। तो ये स्थिति पूरे प्रदेश में एक तरह की है, सब जगह, मंडी, कुल्लू, मनाली, शिमला, यहाँ आपके यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ हमको लग रहा था कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ और सही मायने में जब हमने देखा कि सचमुच में नुकसान बहुत ज़्यादा है, सड़कें टूटी हुई हैं। आज हम बरमौर जा रहे हैं, बरमौर का भी बहुत सारा इलाका अभी सड़क तो पहुँची नहीं वहाँ पर, कनेक्टिविटी भी वहाँ पर नहीं। राहत के रूप में जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी ने कहा कि हमने दूसरी सरकारों से भी, दानी सज्जनों से भी बातचीत करके मदद करने की कोशिश की है और राशन और सामान जो भी जहां प्रभावित परिवारों को दिया जा सकता है वो देने का हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी पार्टी के सब लोग लगे हैं। यहाँ आपके पूरा विधायक नैयर जी है, सब लोग काम में जुटे हुए हैं। दिल्ली से पैसा नहीं आ रहा, दिल्ली मदद नहीं कर रहा है। हाँ, तो एक तरह का इल्जाम ही हुआ 2023 से अभी तक 5300 यानी कि 5300 करोड़ रुपीज हिमाचल प्रदेश को दिया और वो दिया किस काम के लिए? जिनका नुकसान हुआ है
इस आपदा में 2023 में 24 में कि आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान सर्वेक्षण करने के लिए आए। और सर्वेक्षण करने के लिए भी आपके पूरे चंबा जिला का उनने जो है हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद गग्गल एयरपोर्ट में प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। उसके बाद प्रदेश की सरकार के साथ मीटिंग भी की, जहां हम भी थे। जो प्रदेश सरकार के इसी प्रधानमंत्री ने एक साथ 1500 करोड़ रुपए राहत के रूप में हिमाचल प्रदेश को देने की बात करी, लेकिन अब आगे की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की। वो पैसा जो दिया गया है केंद्र से मोदी जी के माध्यम से, वो पैसा प्रभावित लोगों तक पहुंचना चाहिए, प्रभावित लोगों की मदद उसमें होनी चाहिए। ये आप लोगों ने भी देखना, हम सब लोग देखेंगे। बाकी यहाँ पर आकर के जो हमने जो निरीक्षण किया, कुछ जगह हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान जो है इस रावी नदी की वजह से, और खास तौर से जो प्रोजेक्ट जो हमारे मेरा 1, 2, 3 तीनों प्रोजेक्ट के कारण जो डैमेज हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, वो यहाँ के स्थानीय जनता के घरों को हो रहा है, जमीन को। ये एक चिंता का विषय। हम इस बारे में केंद्र में बात करेंगे। मैं भी मंत्री जी से बात करूँगा। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, मैं हिमाचल का मुख्यमंत्री था। हम दोनों इकट्ठा काम किए हैं। चंबा में इकट्ठा होकर के हम पार्टी का काम करने के लिए भी आए हैं। मैं उनको इस बात की याद भी कराऊंगा और मैं इस बात के लिए भी सुनिश्चित करूंगा कि जो चेयरमैन अभी लगे हैं, जो सीएमडी लगे हैं, उनसे भी बात करें। हमारे भी परिचित हैं, महाजन जी ने कहा इनके भी परिचित। कम ऐसी चीजों में लगना चाहिए जहां लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए आप काम कर सकते, प्रभावित परिवारों को मदद कर सकते। खाली हौसला रखिए, ये त्रासदी है, आपदा है, और इस आपदा में हम आपके साथ हैं। इस आपदा से प्रभावित हुए बिना कोई आदमी रहा नहीं। आज की तारीख में अगर मैं चंबा में देखूँ, हर जगह किसी का घर टूट गया है, किसी के घर में दरार आ गई, किसी का कुछ जमीन का नुकसान हुआ, हर आदमी का नुकसान। लेकिन फिर भी मदद के लिए जो रास्ते निकल सकते वो मदद करें। जो यहाँ पर डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने जो बात कही कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करो, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे करके ये काम नहीं हो पाता है। इसमें आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन, किसी का घर टूटा तो घर का फोटो भी होना है। सरकार को दीजिए। अगर सरकार नहीं भी करती है तो आने वाले समय में ये सरकार भी हमेशा के लिए नहीं है, इसका भी कार्यकाल पूरा होगा। सरकार जब हमारी होगी तो तब काम आएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट, आपको उस वक्त भी मदद करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के हमारा कहने का मतलब, जो केंद्र से जो मदद आज की तारीख में जो की जा सकती थी, वो मदद हमने 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला है। और प्रदेश सरकार से इस बात के लिए भी हमने आग्रह किया कि अब युद्ध स्तर पर लोगों की मदद होनी चाहिए, जो लोग प्रभावित हैं उनकी मदद करें। ये हमने बात की है। इस पर दोबारा भी बात करनी। कभी विधानसभा का सेशन था, उस वक्त भी हमने बात कही। मणिमहेश की यात्रा थी, उस वक्त हमने विधानसभा के अंदर बहुत सारी चीज़ों के लेकर के बात कही। लेकिन सरकार की ओर से जो तथ्य दिए जाते थे वो तथ्य सच्चाई पर आधारित नहीं होते थे। पहले कहा कि 3000 लोग हैं, बाद में मुख्यमंत्री खुद ही बोलते हैं 3000 नहीं जी, वहाँ तो 15000 लोग बचे थे और 10000 लोग हमने वहाँ से निकाले। जो सच्चाई है वो बतानी पड़ेगी ना। तो इसलिए मैं आज तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो आप लोगों ने जो बताया कि आपके घरों के लिए खतरा बना हुआ है, रात होती है तो हम सो नहीं पाते। स्वाभाविक रूप से जब ऐसा संकट होता है तो आदमी का जब चैन जो है वो घर किसके लिए बनाता है? घर आदमी आराम से रहने के लिए बनाता है, चैन से सो बनाया है। उस घर में आप चैन से सो नहीं पाए, रह ना पाए, तो घर का कोई जो है वो उसका लाभ हुआ नहीं आपको। तो इसलिए आप सबसे जो बात हमारे सब साथियों ने कही है उसके अनुसार हम बात करेंगे। हम जायजा लेकर के जा रहे हैं, पूरी बात करेंगे, दम के साथ बात करेंगे। जो भी मदद हो सकती है उस मदद को करने की कोशिश करेंगे। इतना मैं आप सबका बीच में कहना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर फंसे थे सड़क में दोनों तरफ। उस वक्त आप लोगों ने घर में सामान है, जगह है, नहीं है, लेकिन उनको शेल्टर दिया, उनको मदद किया। बहुत ही मानवीय कार्य आप लोगों ने किया है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम मिलेंगे फिर, बात करेंगे।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चले गया। चले जाइए
लौट के जा वापस
ललित ना भाई